लेकिन जो उनके परिजन हैं वो इस शेड के नीचे रहकर अपना गुजारा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। कपड़ा पूरा ऊपर में सुखाया रहा, फेंक दिया। देखो अब हम कैसे पिन करके बैठा है। अच्छा, ये लोग फेंक दिए? हाँ, ऊपर में गार्ड ने फेंका, न पुलिस वाला ने पकड़ के आए। नहीं, जांजगीर चांपा से रिफर कर दिया बिलासपुर। अच्छा, रिफर करके? हाँ, बिलासपुर से यहाँ रायपुर कर दिया। अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम बैठे तो कार को ले आएंगे, यहाँ से वहाँ भेजते हैं, वहाँ से वहाँ, नहीं तो उधर गटर है, उधर बैठना पड़ता है। गटर तरफ पंखा आप देख सकते हैं, ऊपर सीलिंग्स पे ना फैन है ना लाइट्स है, कोई सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं इनको प्रदान नहीं की गई। समस्या 4-5 रोज से यहाँ पर हूँ मैडम, और पैर में नस में प्रॉब्लम है। मैं मोबाइल चोरी हो गया, 700-800 पैसा था, वो भी उसी में था कवर में, वो भी चला गया। अब क्या करेगा भाई, जैसा पता है वैसा बना करके खाता है, क्या करेगा। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ रायपुर के बहुचर्चित डीकेएस अस्पताल में। जी हाँ, मैं हूं डीकेएस में, और आज मैं आपको अस्पताल प्रशासन की एक कमी की तरफ आपकी नज़र, आपका रुख करना चाहूँगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे परिजन यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इलाज करवाने अपने घर के सदस्यों को लेकर आए हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें सिर्फ रायपुर के ही नहीं, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से और छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा, झारखंड से भी यहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों का, परिजनों का उन्हें लेकर आते हैं। ठीक है, जिनका इलाज कई समय से चल रहा होता है। कुछ लोग 2 या 3 दिन में फ्री हो जाते हैं और कुछ लोगों का इलाज महीनों तक, 15 दिन 20 दिन तक भी चलता है यहाँ पर। लेकिन जो मरीज हैं वो तो अंदर हैं, ठीक है, लेकिन जो उनके परिजन हैं वो इस शेड के नीचे रहकर अपना गुजारा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जो प्रशासन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो परिजनों को उन्हें देनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पा रही, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। चाहे खाना पीना हो, चाहे पानी हो, चाहे बाथरूम जाना हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जो दैनिक जीवन में लगती है, वो इस शेड के नीचे रहकर ये लोग करते हैं। जिनमें महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, पुरुष भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लाइन से कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और कर रहे हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि गर्मी तो जैसे तैसे निकाल ली इन्होंने। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अब आने वाला है बरसात। जी हाँ, और इस शेड के सहारे ये बरसात में ये लोग कितने दिन तक यहाँ सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि अस्पताल के अंदर रहना इन्हें अलाउ नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे। बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ बैठे जो लोग हैं उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। आइए चलते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? गोमस्ता यादव जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम घोघरा बिलासपुर के ही। घोघरा बिलासपुर से आए हैं? छोटा वाला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। अच्छा, किन का ट्रीटमेंट चल रहा है अंदर? भाई का। कितने दिन से है आप यहाँ? 7 दिन हो गया आज। 7 दिन। यहाँ पे हॉस्पिटल वाले अंदर रहने का अलाउ नहीं करते क्या? परमिशन नहीं देते कि आपको इन शेड के नीचे रहना पड़ता है? अंदर भी तो फूल है। फूल है? हाँ। जगह नहीं है रहने का जगह नहीं है। तो आप 7 दिन से यही इसी शेड के नीचे हैं? हाँ, इसी शेड के नीचे हैं। तो दिक्कतें नहीं आती? अब क्या करें, मजबूरी में दिक्कत तो आ रही है, नहीं कि आप किसको बोलें। जी हाँ, मजबूरी अब यहाँ पे आके रहे हैं। हाँ। और दोस्तों, ये डीकेएस अस्पताल में है, सरकारी अस्पताल में है, ये इतना भी अफोर्ड नहीं कर सके किसी प्राइवेट अस्पताल में जा सके, तो इनकी भी मजबूरी है कि ये यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते और क्या बोलते कोई होटल नहीं ले सकते, तो उन्हें इस शेड के सहारे ही रहना पड़ता है। तो भैया, आपको गर्मी में दिक्कत नहीं आई? क्या करें, तो गर्मी में भी दिक्कत है। आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति। कहाँ से आई हैं आप? रायगढ़ से। हाँ। कौन एडमिट है? मेरा लड़का। अच्छा। हाँ। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? अब महीना से बेची हो गया। महीना भर से ज़्यादा हो गया? हाँ। तो आप जैसे शेड के नीचे रहते हैं, हाँ। अभी 44-45 डिग्री गर्मी थी। हाँ। ठीक है, गर्म तप रहा होगा ये शेड। हाँ। तो आप यहीं सोती थी, यहीं रहती थी? हाँ, यहीं सोता था और यहीं रहता था। और खाना भी यहीं बना रहे हैं? हाँ, खाना भी यहीं। हमारा कपड़ा पूरा ऊपर में सुखाया रहा, फेंक दिया। देखो अब हम कैसे पिन करके बैठा है। अच्छा, ये लोग फेंक दिए? हाँ, ऊपर में गार्ड ने फेंका, न पुलिस वाला ने फेंका। इस लड़का का कपड़ा फटल का पिंधा है, देखो दे। आए दे, हम देखो कैसा बैठा है। चला, व्यवस्था के नाम पे कुछ भी नहीं है? कुछ मतलब भी नहीं है। परिजनों के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है।
सूखा कपड़ा फेंक दिया, नया नया सुखाया रहा। अब हमारा गांव है रायगढ़ जिला, जी तो हम कहाँ जा पाएगा, मरीज को छोड़ के कहाँ जाने पाएगा। हमारे पास में पैसा नहीं है, कौन पैसा हम कपड़ा पैसा होता तो सरकारी अस्पताल में थोड़ी आते बोलो। हाँ, पैसा रहता सरकारी थोड़ी आता। अब हम कपड़ा नहीं खरीद लेता है, अभी पैसा रहता था। जी हैं, हमारे लिए कपड़ा ला करके दो, तू लोगों कहीं से ला करके दो। नहीं ला कर दी। हाँ हाँ, नहीं ला करके दिया। अब तुमको भी बोलता है, हमको कपड़ा ला करके दो, जहाँ जाने के लिए बोलेगा वहाँ हम जाएगा। हमारा बच्चा है, एक पोता है, उसका भी पास में कपड़ा नहीं है, एकरा भी कपड़ा फेंक दिया। तब फुल पेंट शर्ट, हमार साड़ी साया ब्लाउज फेंक दिया। अगर यकीन नहीं होगा तो चलो फोटो खींचना बता देगा हम लोग कहाँ फेंका है उसको। अब ऐसे बैठा है हम। तो आप सुन रहे हैं, ये है समस्याएं जो रायगढ़, जो दूर दराज के जो परिजन हैं उन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। इन आंटी को यहाँ पे आए महीना भर से भी ज़्यादा हो रहा है। बताते हैं कि गार्ड्स यहाँ पे कपड़े सुखाएं तो कपड़ा फेंक देते हैं, और व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं रहता उन लोगों के साथ, परिजनों के साथ। महीना भर से ज़्यादा हो गया इस आंटी को यहाँ पर आए अपने बेटे का इलाज कराते हुए, और इन्हें अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। रायगढ़ जिला हाँ, और रायगढ़ जिला से आया। हमारा लड़का को भर्ती किया है, अभी ऑपरेशन हुआ है। चलो देख लेना, हमारा लड़का झूठ बोलता होगा तो। अब कौन जगह में हमारा कपड़ा फेंका है उसको भी देख लेना तू लोगों। खाना वाना भी खुद ही बनाती हैं आप यहाँ पे? अब क्या करेगा भाई, जैसा पता है वैसा बना करके खाता है, क्या करेगा। सोते भी यही है तो गर्मी नहीं लगी आंटी? अभी पूरा गर्मी निकला है। अब क्या करेगा, गर्मी लगे, बारिश हो, कुछ भी हो, अब क्या करेगा। यहाँ तो बैठा है। तो इस प्रकार की समस्याएं सरकारी अस्पताल में यहाँ पर रायपुर में देखने को मिल रही है। मैं बिल्कुल प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगी कि इन जो परिजन हैं उनकी भी समस्याओं का निदान करे, उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था करे हमारी सरकार। साथ एक और माई है साथ में। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा कमला। कहाँ से आई हैं आप? जांजगीर चांपा जिला से। जांजगीर चांपा जिला से। हाँ। कौन एडमिट है यहाँ पे? मेरा बेटा। क्या क्या समस्याएं हैं इस शेड पे नीचे यहाँ पे रहते हुए आपको? हाँ, देख तो रहे हो बेटा, अब मैं क्या बोलूँ। समस्या ही समस्या है। अब उतना दूर से आए हैं, कितना समस्या है बताओ। कुछ पकड़ के आए नहीं, जांजगीर चांपा से रिफर कर दिया बिलासपुर। अच्छा, रिफ़र करके? हाँ, बिलासपुर से यहाँ रायपुर कर दिया। अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। यहीं रह के यहीं खाते हो, यहीं सोते हो? तो हाँ, अब लड़का के पास रहती हूँ रहने के लिए, मगर बच्चे को छोड़ के आती हूँ तो खाने लाइन से परेशान। अब लाइन में लगे रहो तो पेशेंट को छोड़ के आती हूँ सर। जी हाँ, 11 बटालियन के पास हमारा घर है। जी जी आंटी। तो ये थी समस्याएं रिकेश में रह रहे परिजनों की, जो अपने अपने घर के सदस्यों को यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए हैं। जो मैं आज आप इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको सिर्फ दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैं इस जगह पे खड़ी हूँ और मैं इनके भावों को बहुत अच्छी से फील कर पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। अगर आप भी मेरी जगह यहाँ पे खड़े होते तो आप भी शायद इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह फील कर पाते। ये तपती जो धूप में इन्होंने इस शेड के नीचे गुजारी है, और खाना बनाने की समस्या, खाना जैसे बना रहे हैं वैसे बना रहे हैं, खा रहे हैं, सब चल रहा है इनके साथ, सारी समस्या है। और अभी सोचिए कि गर्मी तो निकल गई, अभी आने वाला है बरसात में क्या होगा, कितने लोग, ये शेड कितने लोगों को छुपा पाएगा। पानी की लीकेज होगी, हर जगह से पानी आएगा। ये अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, महिलाएं कहाँ जाएंगी? है आपका? मेरा नाम बीरबल नायक है जी। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ समस्या तो गर्मी भी अत्यधिक बढ़ा हुआ है, पंखा उंखा भी नहीं है, मच्छर उच्छर बहुत काटता है। यहाँ बैठते हैं तो पार्किंग समझ कर रखो कह के गार्ड लोग आते हैं और गाड़ी को लगाते हैं। यहाँ से उधर डीकेएस तरफ भी सामान उमान को ले जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बैठने उठने का हम लोग को दिक्कत परेशानी बहुत सामना। लाइट नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ एडमिट थे किसी के साथ? हाँ, एडमिट किए हैं। एडमिट किए? हाँ, टीबी बीमारी का पेशेंट है। अच्छा, तो आपको भी सब्जी, आप अभी फ्री हो गए हो आप हॉस्पिटल से? नहीं, फिर एडमिट है, उसका मतलब सिर का ऑपरेशन चल रहा है। अच्छा, खाना वाना आप यहीं खुद से ही बना के खा ले रहे हैं?
ना वही दान उन देते हैं, उसी को खाते हैं, पेशेंट को वहाँ देते हैं, कीन खरीद के खा रहे हैं गरीब आदमी। मूलभूत सुविधाएं हैं, पंखा और लाइट एटलीस्ट देना चाहिए आपको। देना चाहिए। एक्चुअली में मेकाहारा में वो जगह में हम लोग थे, वहाँ से डीकेएस ट्रांसफ़र के वो जगह में हम लोग का व्यवस्था बढ़िया था। अच्छा, मेकाहारा में ठीक बढ़िया था। अच्छा जी। तो ये जो समस्या है वो आपको यहीं पे हो रही है? हाँ, यहीं इस पे हो रही है। सामने गंदगी वगैरह है? गंदगी मच्छर तो इतना ज़्यादा काटता है ना कि हम लोग सोने का बैठने भी नहीं सकते। अगर हम बैठे तो कार को ले आएंगे, वो यहाँ से वहाँ भेजते हैं, वहाँ से वहाँ, नहीं तो वो उधर गटर है, उधर बैठना पड़ता है। गटर तरफ? उधर देखिए ना कितना खतरनाक वो जगह गंदगी फैला हुआ है। अरे इधर सब चीज़ को दिखा दीजिए, यहाँ कितना गंदगी है, तो मच्छर उछड़ नहीं आएगा, नहीं काटेगा, इससे इन्फेक्शन फैलता है। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, डीकेएस अस्पताल में इतना फंड अर्निंग होता है, सब चीज़ होता है, लेकिन मैनेजमेंट के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे पूरी अव्यवस्था यहाँ पे फैली हुई है। जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए वो तक यहाँ पे लोगों को नहीं मिल पा रही है। दीदी, आपका नाम क्या है? खिलेश्वरी निशा। कहाँ से आई हैं आप? मैं जोरत रही से। जोरत। क्या समस्या है यहाँ पे आप? यहाँ लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, खाने का व्यवस्था भी नहीं है, यहाँ कुछ सोने का भी व्यवस्था नहीं है। रात को जब यहाँ पे लाइट, अंधेरा रहता है पूरा यहाँ पे? हाँ, अंधेरा रहता है। हाँ, पंखा आप देख सकते हैं ऊपर सीलिंग्स पे ना फैन है ना लाइट्स है, कोई सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं इनको प्रदान नहीं की गई है। और क्या दिक्कत है अंकल यहाँ पे? पानी गिरा थे तो पानी में सोए सब, ऐसी है। हाँ। अच्छा, पानी गिरता पानी में सोए? हाँ, पानी हाँ। पूरा पानी होती गिरती नहीं, सबको ढाल की अच्छा, हाँ पानी में। और क्या तकलीफ आती है? बस वही पंखा लाइट कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे सीलिंग पे ना फ़ैन है ना लाइट है। बारिश हो रही है तो पानी आ रहा है, गिर रहा है, और ये लेके सचमुच अपने बच्चों को, अपने परिजनों को, जो वृद्ध परिजन हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे, वो उन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? और क्या समस्या है आंटी, आप मान लें? मच्छर भी यहाँ बहुत काटते, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, और ये बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ। हाँ, बहुत गंदगी भी है यहाँ, पानी का भी सुविधा नहीं है, पानी रहना चाहिए यहाँ पर। बहुत दूर दूर से आए, कांकेर, बस्तर, ये सब चीज़ वहाँ से आए हैं यहाँ। हाँ, तो ये है हमारे सरकार की जो हालत है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की आप देख पा रहे हैं, ये तो हालत चल रही है यहाँ पर। शुभ नाम? मेरा नाम दयाशंकर कुर्रे है। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या 4-5 रोज से यहाँ पर हूँ मैडम, और पैर में नस में प्रॉब्लम है, तो स्मार्ट कार्ड वगैरह सब लेकर आया हूँ, राशन कार्ड वगैरह। तो बोल रहा है कि एमआरआई करो, तो एमआरआई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कुछ सामान चोरी हो गया आपका? सुन रहे हैं? हाँ, रात में मोबाइल चोरी हो गया, 700-800 पैसा था, वो भी उसी में था कबाड़ में, वो भी चला गया। अच्छा, यहाँ पे लाइट पंखा नहीं तो दिक्कत होती होगी आपको, पैर में तकलीफ है तो? हाँ, तकलीफ़ तो होती है मैडम, उतना खास तकलीफ़ नहीं होती है। चोरी वोरी भी हो गया सामान वगैरह? सामान चोरी वगैरह, प्रॉब्लम यह है कि मैं भर्ती नहीं हो पा रहा हूँ। भर्ती कर लेता तो नस में प्रॉब्लम है, भर्ती नहीं ले रहे हैं? तो बोल रहे हैं एमआरआई का पैसा लगेगा, इससे बोल रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल फिर भी पैसा लगेगा? हाँ, एमआरआई का लगता है, बोल रहा था एमआरआई का पैसा लगेगा 3200 रुपया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद मैं 4-5 रोज से हूँ मैडम। 4-5 रोज से। तो देख रहे ये है समस्याएं डीकेएस हॉस्पिटल की, जो सचमुच यहाँ पे जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी है। तो मैं डीकेएस हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट टीम है उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इनकी समस्याओं का निवारण करें। प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इन समस्याओं के समाधान करें। तो ये थी डीकेएस हॉस्पिटल का जो प्रबंधन के नाम पर 0 बटे सन्नाटा। सीरियसली मैं यहाँ पर देख कर आ रही हूँ, जो लोग शेड के नीचे बैठे हुए हैं उन्हें किस किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, वो किन किन चीज़ों से, मूलभूत सुविधाओं से उन्हें नहीं मिल पा रही। ना लाइट है ना पंखा है, मच्छर रात भर काटते रहता है। सामने जहाँ वो लेटते हैं शेड के नीचे, पूरी गंदगी बिखरी हुई है वहाँ पे, जिसकी वजह से मच्छर पनप रहा है। ऐसे में तो आदमी रहे तो रहे कैसे? उन्हें रहने की कोई प्रॉपर जगह भी नहीं है परिजनों की। कोई 1 महीने के ऊपर से आया हुआ है, कोई 4 दिन से आया, कोई हफ्ते भर से आया हुआ है, लेकिन वो ना उन्हें अंदर जाना अलाउ है ना उनके साथ रहना अलाउ है, जो पेशेंट है उनके साथ। तो वो करे तो क्या करे? आप एटलीस्ट उन्हें वो सुविधाएँ तो प्रदान करें, एटलीस्ट लाइट और पंखा
राहत की तो मिले। गर्मी की 44 से 45 डिग्री जो परिजन वो यहाँ पे निकाल चुके हैं, लेकिन अभी भी बरसात बाकी है। बरसात में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें लेकर वो कहाँ जाएंगे, महिलाएं कहाँ जाएंगी, जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। मैं बस अस्पताल प्रबंधन से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन चीज़ों पर, इन समस्याओं पर वो ध्यान दे, और जो कहते हैं कि वो वहाँ पे वो पार्किंग है उन्हें खदेड़ते रहते हैं, वहाँ से उन लोग को वो भगा देते हैं कि आपको आगे जाइए उधर, जैसे करते 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 उन्हें उस शेड के बाहर कर देते हैं, जिनसे उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ आती है। डीकेएस अस्पताल प्रबंधन से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इन समस्याओं की तरफ मैं उनका रुख करना चाहूँगी। आप बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। मैं माधवी आप सभी से विदा देती हूँ। धन्यवाद।